हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते में परेशानी अगर चल रही है तो उसको ये दूर करना चाहते हैं। और आपके साथ दोबारा से ऐसा है कि रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर नई शुरुआत ये चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी है। और इस थर्ड पार्टी की ही वजह से क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये थर्ड पार्टी ही आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और इन्हीं की वजह से ये इंसान क्या है, आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा है गाइस कि आपकी यादें आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या है, ना ये आपसे अलग हो पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं। इसीलिए आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है गाइस कि आप हीलिंग ले रहे हैं, या किसी तरह से ऐसा है कि स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंसान ऐसा है कि आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए हैं। और जो अच्छा समय आप दोनों का बीता, आप हो सकता है साथ में घूमने फिरने गए, टाइम स्पेंड जो किया है उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और ये समझ पा रहे हैं गाइस कि आपके साथ जब ये थे तो बहुत ज़्यादा इनको सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा था, आप इनकी केयर कर रहे थे। इस चीज़ को अभी ये समझ पा रहे हैं आपसे अलग होने के बाद। उस समय तो इनको ये सब ऐसा था कि लगता था कि कोई भी ये सब दे सकता है, पर अब ये समझ गए कि आपके जैसा इंसान इनको मिल ही नहीं सकता। इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये जो आपके पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं गाइस, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। एक तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब कुछ छोड़कर अभी आप खुद को खुश रखने में लगे हैं, खुद अपनी फिटनेस वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये भी एक कारण है जो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और ऐसा है कि अपने आप को आपने पूरी तरह से बदला है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ये भी कारण है। और जब आप इनके पीछे भाग रहे थे गाइस, इनके लिए रो रहे थे, सब काम धंधा छोड़कर इन्हीं के लिए परेशान थे, तब ये क्या था, थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे। लेकिन जब से आपने ये सब बंद कर दिया, अब इनका पूरा फोकस आप पर है। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, आपको स्टॉक भी करते हैं, या हो सकता है कहीं से कहीं पर इन्होंने आपको देखा है, या सोशल मीडिया वगैरह पर आप अपनी फ़ोटो वगैरह डालते हैं, वहाँ पर इन्होंने आपको देखा। ये कहीं ना कहीं से आपको देखे हैं, और ये स्टॉक भी तो आपको करते ही हैं। तो यहाँ पर ये इस बदलाव को देख पा रहे हैं कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। अब पहले की तरह अब नहीं है। तो इसीलिए ये इंसान अब ऐसा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत व्यवहार किया है। आपको हो सकता है कि गलत शब्द कहे, आपके साथ हो सकता है लड़ाई झगड़े किए, किसी तरह से आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आप पर शक किया। गलत व्यवहार तो आपके साथ हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। और ये इंसान हमेशा से यही चाहते थे कि आप इनके हिसाब से चलें, इनके कंट्रोल में रहें, और ये भले ही अपनी मनमानी करें, आप इनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो ये सबको अभी ये याद कर रहे हैं, और इनको खुद बुरा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है। हर समय इन्होंने गलती की, और गलत साबित किसको करते थे, ये आपको। सारी गलती ये आपके ऊपर डालते थे। तो अब ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये जो भी किए हैं गलत किए हैं, और अभी जो भी इनकी लाइफ में परेशानी है ये इनके कर्मों की ही सज़ा है। इस चीज़ को भी ये जान चुके हैं। और आपका ऐसा है गाइस कि इन्होंने जो भी गलत व्यवहार आपके साथ किया उसको आप भी नहीं भूल पा रहे हैं। उसको आप सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं कि आपने इनके लिए अच्छा ही किया, आपने इनका भला किया, और यह इंसान बदले में आपके साथ क्या किए हैं। तो इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा परेशान तो होते हैं। और आप ये भी फील कर पा रहे हैं गाइस कि ये इंसान पहले आपके लिए बहुत कुछ करते थे, पर अब ऐसा है कि आप कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट चाहते रहे, लेकिन वो आपको नहीं मिल पाया। और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद अब आपने खुद को शांत कर लिया है।
अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए गाइस जहाँ पर किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखते, बस अपने आप से ही उम्मीद रखना है, अपने लिए ही जीना है, अपने आप को ही खुश रखना है। और इस चीज़ को आप समझ चुके हैं और आपने माफ़ करना भी लोगों को सीख लिया। आप पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बुरा भला अपने पर्सन को बोलते भी थे, लेकिन अब ऐसा है कि आप ना इनसे कुछ कहना चाहते, ना इनको कुछ समझाना चाहते और ना ही इनका बुरा चाहते। आप चाहते हैं कि जो है जैसा भी है, जो भी इन्होंने किया, इनको अब अपनी लाइफ में ये अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए। अब आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये आपने सोच लिया और पूरी तरह से ऐसा है कि इनको माफ़ भी कर दिया। जो जैसा किया है उसको तो उसकी सज़ा मिलनी ही है, ये आप भी जानते हैं और इनको इनके कर्मों की सज़ा अभी मिल भी रही है। अब आप यही चाहते हैं गाइस कि अगर इस रिश्ते को ये ठीक करना चाहते हैं तो इनको खुद प्रयास करना होगा। आपने हर तरह से प्रयास किया है, अब आप कुछ अपनी तरफ से नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप जो ऐसा है गाइस कि धैर्य बनाकर चल रहे हैं, बस ऐसा ही आपको धैर्य रखना है। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में तो चेंज आया है, इसीलिए आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। अभी इनका ध्यान और कहीं नहीं है। पहले ऐसा था गाइस कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन अपनी फैमिली मानते थे। अब ये फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं या फिर कोई इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई बाहरी सदस्य है जिसको भी अपना परिवार ही मानते थे, या इनके हस्बैंड वाइफ है तो फैमिली वैसे भी है, तो उस इंसान को इन्होंने अपना परिवार माना। लेकिन अब ऐसा है कि जो भी कुछ था, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्टी के लिए जो ये सोचते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जो थर्ड पार्टी का रवैया इन्होंने अब देखा है बदला हुआ, और यहाँ पर जो चीज़ों को समझ पाए हैं ये, तो इनको लगता है कि ये इंसान तो परिवार का सदस्य बनने लायक है ही नहीं। ये इनको फैमिली मान रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये इंसान स्वार्थी है, लालची है। तो थर्ड पार्टी का रवैया बदला हुआ भी है और अब इनके सामने उनकी असलियत भी आ रही है। तो जो यहाँ पर फैमिली वाली सोच इनकी थी, इसमें तो परिवर्तन आ ही गया है। अब ये उस इंसान को महत्व नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने भी गाइस कोई गेम खेला है, कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ही आपके पर्सन इतने ज़्यादा बदल गए, नहीं तो ये उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बताया कुछ और, किया कुछ और है, और उसको ये पहले तो नहीं समझते थे। पहले तो उनकी गलतियों को भी ये ध्यान नहीं दिए, नज़रअंदाज करते रहे। अब ये सब चीज़ पर ध्यान देने लगे, तभी ये समझ पाए हैं कि वो इंसान गलत है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को कोई नुकसान भी हुआ है गाइस, जिसकी वजह से भी ये परेशान हैं, और इसीलिए अब ऐसा है कि उसको महत्व ये नहीं दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी ने अपना मतलब निकालने के लिए गाइस इनके मुंह के सामने बहुत मीठा बना बोल कर दिखाती, इनको बहुत अच्छा बनकर दिखा रही थी, ऐसा बनती कि इनका भला चाहती है, पीठ पीछे तो कुछ और ही चल रहा था। ये सब उसने किया भी तो अपने फ़ायदे के लिए किया, इनसे पैसे मिल रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी पर भी उसकी नज़र है, तो इस वजह से ये मीठा मीठा बोल कर क्या है आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाई थी। और ऐसा बन रही थी कि उससे ज़्यादा तो इनके अच्छे के लिए कोई सोचता ही नहीं। लेकिन अब ये समझ गए कि भाई ऐसा जो बन कर दिखा रही थी, लेकिन पीठ पीछे तो उसने ऐसा भी काम किया जिससे इनको नुकसान उठाना पड़ा है। और आपके पर्सन ने जो सोचा नहीं था वो इनके साथ थर्ड पार्टी ने किया गाइस, तो इसकी वजह से इनको झटका भी लगा है, बहुत ज़्यादा ये टूट गए और बहुत ज़्यादा ये हर्ट भी हुए। और इसीलिए ऐसा है कि आपकी तरफ इनका पूरा पूरा ध्यान है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये समझ पाए कि आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता, और कभी भी आपने इनका नुकसान नहीं करवाया, बल्कि हर तरह से इनकी मदद की और इनका हर जगह फ़ायदा ही आप देखते थे। कभी भी आप ये नहीं चाहते थे, कभी कोई ऐसी सलाह नहीं देते थे जिससे इनका नुकसान हो। इसीलिए थर्ड पार्टी से तंग आकर ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो ऐसा है गाइस कि ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि जो नो कांटेक्ट है ये भी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर आपके साथ तो नई शुरुआत दिखाई दे ही रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ेगा ऐसा दिखाई देता है। वहाँ पर ये रिश्ते पर काम भी नहीं करेंगे, अब ऐसा भी है। पहले तो आपके पर्सन रिश्ते में परेशानी आती तो रिश्ते को संभालते थे, लेकिन अब ये वहाँ पर कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं। इनका बस यही है कि आपके साथ रिश्ते को सुधारना है, और इसी रिश्ते पर अब ये काम करना चाहते हैं। तो पहल भी इन्हीं की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहे रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।